क्या आप जानते हैं उस दिव्य कथा के बारे में जिसने संपूर्ण सृष्टि को हिलाकर रख दिया था? जब एक पिता के अहंकार के सामने एक पुत्री ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, और जब एक पति के प्रेम में स्वयं महादेव ने सृष्टि का क्रम ही थाम लिया। यही वह अमर कथा है, सती, दक्ष यज्ञ और शिव के विरह की। एक ऐसी कथा जिसमें है तपस्या, अहंकार, त्याग और अमर प्रेम की गूंज। आइए चलते हैं उस युग में जब शक्ति ने जन्म लिया और इतिहास अमर बन गया। दक्ष प्रजापति की अनेक पुत्रियां थीं, सभी गुणवान, रूपवती और तेजस्विनी। फिर भी उनके मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर एक ऐसी पुत्री जन्म ले जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वविजयिनी हो। इस संकल्प के लिए दक्ष ने कठोर तपस्या आरंभ की। अनेक वर्ष बीत गए। तब एक दिन आकाश से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह थी भगवती आद्या शक्ति। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, दक्ष, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मांगते हो? दक्ष ने कहा, माँ, मैं ऐसी पुत्री चाहता हूँ जो तेजस्विनी हो, दिव्य हो। माँ बोली, तथास्तु, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में, सती के रूप में जन्म लूंगी। और इस प्रकार आद्या शक्ति ने सती रूप में दक्ष के घर जन्म लिया। सती बचपन से ही अलौकिक थीं। उनके दिव्य कर्मों से स्वयं दक्ष भी चकित रहते थे। जब सती विवाह योग्य हुईं, दक्ष को योग्य वर की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा ने कहा, सती स्वयं आद्या शक्ति है और शिव आदि पुरुष, इन दोनों का मिलन ही उचित है। दक्ष ने यह स्वीकार किया और भव्य समारोह में सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर जाकर शिव के साथ रहने लगी। शिव अब दक्ष के दामाद बन चुके थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण हेतु देव सभा बुलाई। सभी देवता एकत्र हुए। जब दक्ष सभा में आए, सभी देवता उठकर खड़े हुए, परंतु शिव जी नहीं उठे। उन्होंने न तो प्रणाम किया, न ही अभिवादन। दक्ष का अहंकार आहत हुआ। उनके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला जल उठी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, शिव से इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। कुछ समय बाद सती और शिव कैलाश पर वार्तालाप कर रहे थे। तभी सती ने आकाश में कई विमानों को कनखल की ओर जाते देखा। उन्होंने पूछा, प्रभो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव बोले, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता वहां जा रहे हैं। सती ने पूछा, क्या उन्होंने आपको आमंत्रित नहीं किया? शिव मुस्कुराए, तुम्हारे पिता मुझसे बैर रखते हैं, वे मुझे क्यों बुलाते? सती बोली, मेरी बहनों से मिले बहुत दिन हो गए हैं, मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने समझाया, बिना बुलाए पिता के घर जाना उचित नहीं। तुम्हारे पिता तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। लेकिन सती का हठ बढ़ता गया। अंततः शिव ने अनुमति दी और अपने गण वीरभद्र को साथ भेजा। सती यज्ञ स्थल पहुंची, पर वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। स्वयं दक्ष ने कटु वचन कहे, तुम यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो। अपनी बहनों को देखो, वे गहनों में सजी हैं, और तुम बाघंबर पहने उस श्मशानवासी भूतों के नायक की पत्नी। इन शब्दों ने सती के हृदय को झकझोर दिया। वे मौन रहीं, पर मन में पश्चाताप उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, शिव जी ने ठीक कहा था, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। सती यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां सबके भाग रखे थे, परंतु भगवान शिव का भाग नहीं। उन्होंने पिता से पूछा, कैलाशपति का भाग कहाँ है? दक्ष ने गर्व से कहा, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं मानता। वह तो भूतों का स्वामी है, उसे कौन भाग देगा? ये सुनते ही सती के नेत्र लाल हो उठे, भौहें तनी। उनका मुख प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजोमय हो गया। उन्होंने पुकारा, हे पृथ्वी, हे आकाश, हे देवताओं, सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं एक क्षण भी अब जीवित नहीं रहूंगी। और ऐसा कहते हुए सती यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। धू धू करती अग्नि में उनका शरीर जलने लगा। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। देवता स्तब्ध रह गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। उन्होंने यज्ञ मंडप को रौंद डाला। देवता और आर्षि भागने लगे। देखते ही देखते वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। समस्त देवलोक में भय छा गया। ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा। वे प्रचंड वेग से कणखल आए और सती के जले हुए शरीर को देखकर शोकाकुल हो उठे। शिव, जो कामदेव पर विजय पाने वाले हैं, जो सृष्टि का संहार करने में सक्षम हैं,
सती के वियोग में स्वयं को भूल गए। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और दिशाओं में विचरण करने लगे। पृथ्वी रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, वायु थम गई, देवताओं की सांसें अटक गईं, सृष्टि ठहर सी गई। सृष्टि संकट में पड़ी देख विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। उन्होंने शिव की उन्मत्त दशा में सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे। यही स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। जब सभी अंग गिर गए, शिव जी शोक से मुक्त हुए और सृष्टि का चक्र पुनः चल पड़ा। आज भी इन 51 शक्तिपीठों में सती की पूजा और उपासना होती है। सती का त्याग और शिव का प्रेम सृष्टि का एक अमर अध्याय है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, यह श्रद्धा, मर्यादा और दिव्य प्रेम की गाथा है।